प्लीज सब लोग मुझे देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बना एक एल सेक्शन है, ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ है इसके सेंट्रॉइड के अबाउट, ठीक है, सेंट्रॉइड से पास होने वाली वाई एक्सिस, बेटा प्लीज फोकस करो, एंड एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस सेंट्रॉइडल, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है। बेटा इस तरह के क्वेश्चन पहले आपको क्या सेंट्रॉइड भी निकालना पड़ेगा, बात समझ रहे हो? तो पहले तो भाई आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंट्रॉइड वाला प्रॉब्लम, यूनिट 5 का ही प्रॉब्लम बन गया ये। तो करना है तो कैसे करोगे भाई, लैम्डा में डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो कोई लोग 3 लैम्डा, मतलब तुम ऐसा कर रहे हो क्या, एक ये मान रहे हो, एक ये मान रहे हो, एक ये मान रहे हो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, क्या मतलब बनता है 3 को फालतू में सुनना, ठीक है। पहली चीज इसमें लैम्डा को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है, कितने लैम्डा आप कंसीडर कर रहे हो। तो हमने 2 लैम्डा लिया। अच्छा देखो यहाँ पे भी सेम, देखो ओरिजिन सिस्टम लेके चलोगे, यहाँ बेटा ओरिजिन बहुत जरूरी है, यहाँ पर रेफरेंस एक्सिस लेके करना बहुत जरूरी है, ठीक है, फिर हर उसमें भी जरूरी होता है, बिना रेफरेंस के हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सेम ऐसे क्या, सबसे लेफ्ट दो, आपको इसमें कोई सिमेट्री तो मिल नहीं रही, सिमेट्री नहीं मिल रही बच्चा, आपने भी आर्ग्यू किया था सिमेट्री को लेकर के, बट तो नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पे लेंथ 18 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, तो डिफर कर रहा है, तो सिमेट्री है नहीं, तो तुम पहचान नहीं पाओगे। तो तुम क्या करो बच्चा, सबसे लेफ्ट मोस्ट पे एक एक्सिस मान लो, y एक्सिस, और फिर बॉटम वाले पॉइंट को लेकर एक एक्सिस मान लो, x एक्सिस मान लिया, ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं एक लैम्डा, ये मान लेते हैं लैम्डा नंबर 1 और ये मान लेते हैं लैम्डा नंबर 2, कर लिए इतना, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो तुम्हें पॉइंट्स को लोकेट करना है, तुम्हें क्या करना है बच्चा, पॉइंट्स को लोकेट करना है, ठीक है। देखो अभी अगर तुम्हें एक्सिस सिमेट्री मिल जाती तो ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता, बट इसमें तुमको एक्सिस सिमेट्री नहीं मिल रही तो कहने कि तुमको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। आओ तो मुझे एक चीज बताओ, 1,9, हाँ तो इससे क्वाड्रेंट निकाल जाए, हाँ एग्जैक्टली से क्वाड्रेंट, आप तो पहले लैम्डा 1 को निकालो, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी थी पूरी 2, तो बेटा x डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं g1 कहता हूं तो अलग लिख देता हूं, g1 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,9, कैसे, ये 18 है तो हाफ कर दो, कोई दिक्कत। सेम ऐसे बेटा इस लैम्डा की बात की जाए, देखो ये कितना था, ये 8 है ना, 8 का हाफ कितना 4 हो जाएगा, ये 3 है इसका हाफ 1.5, हां 6 का 1.5, मैं तो मुझे तो आज पहला क्वेश्चन है मूवमेंट, तो मुझे डिस्कस कर लो, हां जो जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, मतलब वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं रियल, ठीक है, भले ही मतलब वीडियोस देख के कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो पक्का बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये डिस्टेंस 2 थी, ये डिस्टेंस 4 बन रही है, 4 कैसे, ये तो पूरा 8 और 10 है, तो 2 के 8, ये 4 हुआ, 4 ये है, 2 ये 6 हुआ, हां तो 6 का हुआ, तो 1.5 कैसे, ये 3 था तो 1.5, तो कहीं ना कहीं तुमने हर लैम्डा का क्या निकाल लिया, सेंट्रॉइड निकाल लिया। अब वो x बार y बार निकाल लोगे कैसे, अच्छा एरिया देख लो, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की 2 into 80, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अच्छा एरिया लैम्डा 2 का एरिया क्या है 8 into 3, हाँ 3 into 8 ले लो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अगर x बार y बार की बात करोगे तो क्या होगा, a1 into x1 plus a2 into x2 upon a1 plus a2, तो आप करते हैं तो a1 क्या 36 into x1 plus a2 24 into x2 upon a1 plus a2, क्लियर हो रहा है बच्चा। इसके बाद में देखते हैं a1 into y1 36 into 9 plus 24 into 1.5, 36 plus 24, कोई सॉल्व का आंसर बता पाएगा क्या? तो मुझे जहां तक आइडिया मिल रहा है कि ये किसी को कितना आ रहा है, और 36 और 24 कितना होता है बच्चा
60 नीचे 60 हो गया, 60 हो गया। तो इधर देख लेते हैं 60 और ये कितना होगा बच्चा, कोई निकाल दिया कोई 180। जल्दी कंफर्म करो 3 आ रहा है। ओके ऊपर 180 उधर। ओके ये वैल्यू 3 आ रही है, पर सब लोग कंफर्म करो इसको तुरंत। 3 आ रहा है। ओके y बार का तुरंत ना y बार 6। यस सर 6 आ रहा है। यस सर कंफर्म। यस सर। ओके वेरी गुड। तो कंसेप्ट तेज रखो क्योंकि क्वेश्चन लंबे होते थोड़ा, ठीक है। अभी थोड़ा इजी लग रहा है, तो जल्दी हो गया, तो अभी इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता था। आई सेक्शन था, टी सेक्शन था, ठीक है। तो टफ होते, लंबे होते, कैलकुलेटिव होते हैं। मेथड आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर लंबे बनते हैं। और पहले दिन बोला तुम लोगों को मैंने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी मैथमेटिक्स बेस्ड यूनिट्स है। ये बेसिकली जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा उनके लिए एक धक्का पलट काम करेगी, गाड़ी चलाने का काम करेगी, ठीक है। तो प्लीज इनको प्रॉपर प्रिपेयर करो। जिनको प्रॉब्लम हो रही है शुरुआती यूनिट्स में, जिनको फोर्स और मूवमेंट का भी हिसाब नहीं मिल पा रहा, वो फोकस करें इसमें। और बच्चा तो x बार y बार निकाल लिए, तो 3 कहां पे हो जाएगा, लगभग यहां पे कहीं होगा। और 6 कितना हो जाएगा, लगभग यहां पे कहीं होगा। 9 से नीचे ही होगा ना। तो हम पूरी बॉडी का सेंट्रोइड निकाल लिए। अब तुमको इसी एक्सिस के बाद क्या निकालना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके बेटा, किसी को नोट कुछ डाउट है इतने में? हाँ बोलो चा। ओके ठीक। तो थोड़ा सा कैमरा इधर करना मेरे साइड, इस प्लेन में आ जाओ, ठीक है। तो बच्चा अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया जाए तो देखो सेम वैसे ही है, बट याद रखना पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज होगी हर जगह, ठीक है। ओके तो देखो अब इसमें 1 बाय 1 लैम्डा चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो, हाँ पहले एक्सिस पकड़ लेते हैं। लेट अज्यूम हम लोग एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट पूरे बॉडी का। तो अगर लैम्डा 1 की बात की जाए पहले लैम्डा 1 के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो एक्स एक्स एक्सिस ये है, तो क्या हो जाएगा इसके अबाउट bd क्यूब बाय 10 कर दें? नहीं, ये पाप हो जाएगा तुमसे। ये बच्चा वो bd क्यूब बाय इसे खुद की सेंट्रोइडल के अबाउट था, समझे ना? कुछ याद आया? गलती समझ में आई क्या कर रहे थे तुम? देखो ये बेसिकली इसकी जो सेंट्रोइडल है, बेसिकली इसको x1 कह लो, तुम उसके अबाउट bd क्यूब बाय 10 रटे हो ना। बात समझ पा रहे हो ना? तो देखो पहले क्या निकालोगे, i x x 1, ठीक है। मतलब यहां पे भी एक लैम्डा लगा दो, मतलब लैम्डा 1 के लिए उसकी खुद की सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। बात समझना, ये x x1 कह रहा हूं मैं, x1 एक्सिस, लैम्डा 1 की उसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कर लोगे? फॉर्मूला क्या था, bd क्यूब बाय 10 ऐसा कुछ होता है ना। तो अब देखते हैं हमने क्या सिखाया था, इसके पैरेलल वाले के सिंगल पावर। इसके पैरेलल कौन सी है, 2, और उसके परपेंडिकुलर ट्रिपल पावर, क्यूब कह सकते हो। तो ना वो कितना हो गया, 18 है ना। ठीक है, कितना? चलो इसको भी सॉल्व नहीं करते, अभी जाना। हाँ तुम लोग करके लिख लो अपनी कॉपी में, अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अच्छा देखो अभी तुमने क्या निकाला, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट, बट तुम्हें क्वेश्चन पूछ तो वो रहा ही नहीं। किसका पूछ रहा है, पूरे लैम्डा के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ना। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? तुम क्या करोगे फिर, क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैंने कहा था ना बिना उसके तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए पॉसिबल है नहीं, फोकस करना इधर, बेटा इधर फोकस करना। देखो पैरेलल एक्सिस के लिए मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही नहीं हो रही। हमने कहा उसके सेंट्रोइड, उस लैम्डा के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हो, तो सेंट्रोइडल अबाउट तुमको मालूम पड़ गया ना। अच्छा उसके पैरेलल कोई एक्सिस हो, तो बेटा ये भी x है तो ये भी x x है, हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों पैरेलल हुए ना, तो पहला एक्सिस तुम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं? एग्री कर रहे हो? तो देखो मैं लिख रहा हूं लैम्डा 1 का जो पूरे लैम्डा के सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये x1 x1
एक्सिस माना था ना, ये पूरे लैम्डा की सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको शिफ्ट करोगे ना, जब इसको शिफ्ट प्लीज इसको शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा I11 x1 के प्लस एरिया का क्या सिंगल पावर ना, यही तो होता है फॉर्मूला। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 18 into 2 into 18 और प्लस इसके बीच की डिस्टेंस कोई बताएगा? ये 9 था, ये 3 था ना, 6 हाँ सॉरी, हाँ ये 9 था, ये 6 था ना, तो डिफरेंस क्या हुआ 3। ओके, इसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो लैम्डा 1 की x x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 972 कितना 972 यस सर। ये कितना आया था ये कितना आया था 5832 कब कैसे हो गया क्यों बता रहे हैं तो मल्टीप्लाई करें 11664 11664 तो 100 बताओ ना बच्चा 972 ये 972 है और ये कितना आ रहा है फिर सुनो तुम लोग कंफ्यूज करते हो सुनो अच्छा ये वैल्यू निकल आएगी ना आपको दिक्कत ए एक्स का स्क्वायर हाँ बेटा सॉरी तो मेरे को ध्यान नहीं दे रहा ये मिस्टेक थी एक्स स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर करते हो बच्चा थैंक यू मैं ध्यान दे यार और कैलकुलेशन सही करो बेटा कैलकुलेशन सही करो तुम लोग वहां पे इस तरह के कम से कम 2-3 क्वेश्चन रहेंगे कैलकुलेशन वाले और लापरवाही गलत चलो जल्दी आओ तो बेटा यार तुमने लैम्डा 1 का x सपोर्ट निकाल लिया अब सेम लॉजिक से लैम्डा 2 की बात करते हैं तब बातचीत नहीं फोकस करो इसको इजी समझ के जंप मत करो आओ I x इसको 2 मान लेते हैं अब रहने दो तो यहां पे x से एक मान का हॉरिजॉन्टल इसको x2 कह देते हैं ठीक है कह दिए अच्छा x2 एक्सिस के अबाउट लैम्डा 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये स्क्वायर नहीं बच्चा ये मैंने बस एक रेफरेंस लगा दिया इसको स्क्वायर मत मानना ठीक है ना प्लीज इसको स्क्वायर मत मान लेना मैंने एक रेफरेंस के लिए कहा ऐसे कर दो ठीक है बस डबल प्राइम करते हैं चलो p1 नहीं प्राइम है ठीक है डबल डैश सिंगल पे डबल प्राइम ठीक है तो क्या हो जाएगा इसके पैरेलल की साइड कितनी है 8 परपेंडिकुलर कितनी है 3 का क्यूब बाय 12 हो गया अब इसको शिफ्ट करेंगे यहां पे शिफ्ट करोगे ना ऊपर तो I x ऑफ सेकंड लैम्डा डबल प्राइम सेकंड लैम्डा में डबल प्राइम ओके प्लस एरिया क्या बचा इसका 3 into 8 डिस्टेंस कितना मूव करना होगा इसे देखो 3.5 था ना ये 9 था सॉरी ये 6 था ये 3.5 है सॉरी 1.5 है ये 6 है 1.56 कितना बचा 4.5 बेटा ये आपका सेकंड लैम्डा कब निकल आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके तो बेटा अगर इस पूरे लैम्डा का x x मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात किया जाए तो क्या हो जाएगा पहले का प्लस दूसरे का आंसर आ जाएगा कितना समझ में आया अब बेटा मैं बात करता हूं y एक्सिस के लिए बेटा स्पेस इसको कॉपी करना तुम लोग को मुझे 1 मिनट दो तो आप कैमरा पर फोकस करना चलो आ रहा है क्लियर हुआ है ठीक है तो बेटा अब y एक्सिस देखते हैं फटाफट अब तो सबको समझ में आ गया होगा अब कोई दिक्कत मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर दूंगा ठीक है अब तो तेजी करूंगा मैं चलो आओ अब बेटा मैं लैम्डा 1 के लिए बात करता हूं इसलिए वहां पे भी y1 एक्सिस मान लेते हैं और लैम्डा 1 का क्या हो जाएगा देखो अब मैं इस एक्सिस को और निकाल लैम्डा 1 का अभी इसका निकाल ना तो इसके पैरेलल कौन साइड है 18 परपेंडिकुलर क्या है 2 तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 18 into 2 का क्यूब बाय 12 ठीक है I y अब इसको शिफ्ट करेंगे किसमें इस फोकस करना मेरे साथ ठीक है इसको शिफ्ट करेंगे इस पे ठीक है तो ये ना इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 3,6 ना
तो बेटा ये कितना था 1 था और ये 6 था, तो कितने डिस्टेंस शिफ्ट करना होगा 5, 1 ये था और 6 ये था, तो 5 को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं शिफ्ट करता हूं आई y1 जो निकाले y1 पहले एरिया क्या हो जाएगा 18 into 2 और कितने डिस्टेंस करना है 5, आइडिया मिला। सर इधर 6 कहाँ 3 है ना, ओ सॉरी सॉरी टू सॉरी जाएंगे ये क्या करना 6 आपका 3,6 है तो 1 इधर है 3 जाएंगे 2 x बाद का 3 है 6 है, तो लास्ट में मिस्टेक करवा दिया तुम लोग। नहीं सही था वो 6 लिए था। अरे यहाँ पे अच्छा नीचे यहाँ पे तो तुम लोग ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए। अरे बेटा ये डिस्टेंस तो ऊपर से यहाँ तक क्या थी 6 कहाँ मिस्टेक हो जाएगी 3,6, अरे वो सही है वो सही है वो सही है, तो यहाँ तक तुम लोग क्या यार 3 होगा ना, यहाँ बस सॉरी वहाँ पे ठीक है वहाँ पे ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई 5 नहीं बच्चा, ये डिस्टेंस सॉरी तुम दे दो, ये डिस्टेंस कितनी है 3, ये डिस्टेंस कितनी है 2, ये कितनी है 1, तो 3 minus 1 2, सॉरी ये मेरी फॉल्ट है, आप लोगों की बड़ा मिस्टेक समझ लो, मैं फाइल होता है जल्दी आती है, दिमाग नहीं तो थोड़ा हरी अपने, ठीक है। वो कि लंबा लंबा हो जा रहा है डिस्कशन वीडियो में, सोचा ग्रुप में बनवाता तो वहां बेटा क्या हो जाएगा 2, क्लियर। उसके बाद देखो I y2 मान लेते हैं और डबल प्राइम मतलब डबल सेकंड ऑर्डर तो दिखाने के लिए, ठीक है। क्या डायमेंशन हो जाएगी, ये देख रहे हो ना ये एक्सिस देखो यहाँ पे, ये इसके पैरेलल कौन सी है 3, परपेंडिकुलर 8, तो देखो 3 8 का क्यूब बाई 12, क्लियर। अब देखो इसका मैं शिफ्ट कर देता हूं, देखो इसको मैं शिफ्ट करता हूं यहाँ पे, इसको मैं शिफ्ट करता हूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यूनिट, देखो ये कितना था, इसका कितना g2 कितना निकाले थे 6, 1.5, ये 6 है ये 3 है, तो कितनी डिस्टेंस हुई 3, ठीक है। I y1 सेकंड यूनिट का, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा इसका तो अच्छा 8 into 3, डिस्टेंस कितनी हो गई 6 गलती का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब बताओ पूरे लैम्डा का y सेंट्रोइड से मोमेंट उसका क्या हो जाएगा, सॉरी पहले का, ठीक है। सम कर दो फिर आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, और डन करना।